इफ़ यू फील कि आपकी डाइट बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है एंड जगह जगह पे आप अपनी फ़ैट लॉस की डाइट फेल कर देते हैं, आई एम 110% श्योर ये चीज़ आपके लिए फिजिबल नहीं रहने वाली है, आप बहुत जल्दी फेल करने वाले। हाय, मेरा नाम है रवनीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर, आज हमारा इंटेंट यही रहने वाला है कि आई एम गोइंग टू कवर अ टॉपिक विच इज़ इंफॉर्मेशनल एंड दिस इज़ नॉट प्योरली अ व्लॉग, क्योंकि मेरी जितनी भी ऑडियंस है दे नो कि मैं मोस्टली व्लॉग्स बनाता हूँ, बट गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू क्रिएट सच इंफॉर्मेशनल कंटेंट अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से। एंड द इंटेंट टुडे इज़ दैट कि आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक पर्सन हो जिसने जिसको अभी फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो खुद से एक कोच हायर करे एंड खुद से एक फ़ैट लॉस प्रोग्राम डाइट किसी की गाइडेंस में फॉलो करें, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी एंड ऑफ दिस वीडियो तक कि आप खुद कैसे फ़ैट लॉस प्रोग्राम अपना बना सकते हो एंड कैसे आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हो विदाउट हायरिंग अ कोच। येस, हायरिंग अ कोच इज़ वेरी बेनिफिशियल, बट अगर आप फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो किस तरीके की चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला है मेरी वीडियो से, सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड जिसको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लगते हैं सुनने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So before we proceed, I would like you to give a disclaimer. I am not a coach or a professional, someone who belongs to this field. But मैं जो भी आज शेयर करने वाला हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया है एंड मेरे को जिन चीज़ों ने हेल्प किया है कि 60 kgs कैसे लूज़ करना है। येस, आई हैव बीन एन इंडिविजुअल जिसने 60 kgs पास्ट में लूज़ किए हैं विदाउट अ कोच एंड मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे आप भी अपने फ़ैट लॉस गोल्स अचीव कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड होप आपको ये वीडियो पसंद है। स्टेप नंबर 1, नो योर स्टार्टिंग पॉइंट। बाय नोइंग योर स्टार्टिंग पॉइंट, व्हेन आई हैड स्टार्टेड माई जर्नी, मेरे को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। बाय स्टार्टिंग पॉइंट आई मीन मेरे को पता नहीं था मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर सकता हूँ एक दिन में। मेरे को ये नहीं पता था देयर इज अ थिंग कॉल्ड TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली TDEE आपको एक कैलकुलेटर होता है, वो ऑनलाइन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना, अपना जाके बॉडी वेट डालो, हाइट डालो, एज डालो, वो आपको ये बता देगा कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज खानी है एंड आप कितनी बर्न कर रहे हो, वो सब कैलकुलेट कर देगा। उसके बेसिस पे आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा, बेंचमार्क से एक बेस मिल जाएगा जितनी कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है दिन में टू मेंटेन योर बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल, आप 70 kgs के इंडिविजुअल, अब अगर आपको वेट लूज करना है, आप 100 से 200 कैलोरीज का डेफिसिट मेंटेन करना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 70 kg ऑफ बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए आपको 2500 कैलोरीज खानी है। बट अब अगर आप डेफिसिट में जा रहे हो, यू हैव अ वेरी स्वीट स्पॉट ऑफ ईटिंग अराउंड 2300 to 2400 कैलोरीज, उसमें आपका फैट लॉस शुरू हो जाएगा। उस पर्टिकुलर डेफिसिट को वी कॉल इट एज कैलोरिक डेफिसिट। एंड अगर आपको वेट गेन करना है, आप उसका ऑपोजिट करोगे, आप 100 से 200 कैलोरीज इंक्रीज कर दोगे। तो नाउ यू विल बी कंज्यूमिंग अराउंड 2600 to 2700 कैलोरीज। अब उसको हम बोलते हैं कैलोरिक सरप्लस। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बेसिक है इसमें। डेफिसिट पे हो तो आप 100 से 200 कैलोरीज गिराओगे, सरप्लस पे हो तो आप 100 से 200 कैलोरीज बढ़ाओगे, सिंपल एज दैट। अब ये जो कैलोरीज होती है उसमें सर्टेन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रो से आई मीन जैसे आप प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स को डिवाइड कर देते हो अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमेशा एक चीज़ याद रखना, 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 कैलोरीज एंड 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स इज इक्वल टू 4 कैलोरीज। सो 2500 कैलोरीज में से आप हमेशा ऑलमोस्ट अराउंड 1.8 से 2 ग्राम प्रोटीन खाओ अपने बॉडी वेट का। सो अगर आपका बॉडी वेट 70 kgs है, आप ऑलमोस्ट 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करोगे। अब 140 into 4 कर लो, उतनी आपकी जो कैलोरीज हैं वो आपकी सिर्फ प्रोटीन से आएंगी। बाकी कैलोरीज यू कैन डिवाइड इन द कैलोरिक जो आपकी अमाउंट सेट होगी आपकी बॉडी के हिसाब से।
विच इज़ थ्रू TDEE कैलकुलेटर। ऑनलाइन जाना है, सर्च करना है TDEE कैलकुलेटर, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेटर। वो आपका एक बेंचमार्क सेट कर देगा। सो अब आपको पता है कि आपका बेंचमार्क स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अगर आप कैलोरीज ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो, यू हैव टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज देन व्हाट यू आर ईटिंग। सिंपल एज दैट। अगर आप कैलोरीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपको ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा जितना आप खा रहे हो। थोड़ा सा ट्रैक रखना तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से डिजायर्ड आउटपुट आपका निकल के आएगा। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट मैंने मोर ओवर फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा थोड़ा बताया। प्रोटीन फर्स्ट एंड बैलेंस योर कार्ब्स एंड फैट्स। प्रोटीन फर्स्ट, क्योंकि आपकी मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका मैक्रोन्यूट्रेंट। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है आपके बॉडी वेट का डबल, तो आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी। सो हम उसको स्लो डाउन नहीं करेंगे, हम प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करेंगे एंड लीन प्रोटीन खाएंगे। सो सच एज वे प्रोटीन हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, यू विल ट्राई टू ईट चिकन, यू विल ट्राई टू ईट होल एग्स। So that's an example. जैसे I am a vegetarian, so I try to consume more of whey protein, paneer, tofu. But we have to just make sure कि हमारा कार्ब और फैट का रेशियो भी मेंटेन्ड है, जिससे हमारी बॉडी में कैलोरीज मीट हो रही है एंड वी आर एबल टू प्रोग्रेस फास्टर एंड फर्दर विद आवर गोल्स। सो आप प्रोटीन और कार्ब्स को एक 40% या 30% रेशियो अपनी बॉडी के हिसाब से रख सकते हो एंड रिमेनिंग आपका 30 to 40% आप रख सकते हो फॉर योर फैट्स। एंड बाय फैट्स आई मीन गुड फैट्स, नॉट बैड फैट्स। गुड फैट्स होते हैं बेसिकली आपके, लेट्स से फॉर एग्जांपल आलमंड्स हो गए, आपके एवोकाडो हो गया, पीनट बटर हो गया, ये सारे गुड फैट हैं। तो डू नॉट बी मिस्टेकन कि फैट हमेशा गंदा होता है, वो एक मैक्रोन्यूट्रेंट है। यू हैव टू जस्ट रियलाइज दैट बैड फैट में आई वुड रादर से फॉर एग्जांपल बटर हो गया एंड एनीथिंग जो आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा जल्दी हाई करता है। सो दीज आर सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। कंज्यूम होल फूड्स फॉर द एंटायर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। प्रोसेस फूड हमेशा मत खाओ। थोड़ा सा रेशियो मेंटेन कर सकते हो 90 to 10%। होल फूड्स खाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक कॉल इट एज सेटाइटी। सेटाइटी इज अ फीलिंग जो आपकी बॉडी को पूरा फुल रखता है। होल फूड आपकी बॉडी को लॉन्ग टाइम के लिए फुल रखता है, तो आपका फैट लॉस बहुत ईजी हो सकता है। आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो कि आप ज़्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हो कम कैलोरीज में। सो आपको होल फूड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, प्रोसेस्ड फूड्स को बहुत ज़्यादा ही अवॉइड करो। And as my own experience, what I have experienced in the past, जो जितनी भी ये फिजी ड्रिंक्स होती हैं जिसमें 0 कैलोरीज होती हैं, 0 शुगर होती हैं, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अब अगर आके कोई कमेंट में मेरे को ज्ञान देगा कि डाइट कोक नहीं पीनी चाहिए, डाइट सोडा नहीं पीना चाहिए, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अभी वो टॉपिक हम कवर नहीं कर रहे, बट आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। एंड येस, उसमें क्लोज टू 0 कैलोरीज होती हैं, पूरी 0 नहीं बोलूँगा मैं, बट शुगर वगैरह नहीं होती उसमें। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू अचीव योर डिजायर्ड आउटपुट्स। तो आई विल रिकमेंड कि होल फूड्स कंज्यूम करो, फाइबर्स कंज्यूम करो हर डाइट के साथ, हर मील के साथ। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जब भी मैं कट पे जाता हूँ, फैट लॉस पे जाता हूँ, आई ट्राई टू कंज्यूम मोर ऑफ फाइबर विद ईच एंड एवरी मील। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग लेट्स से राइस एंड राजमा, क्योंकि अब मैं वेजिटेरियन हूँ, पहले राइस चिकन होता था। So rice and rajma, उसके साथ I will have 2 to 3 खीरा which is cucumber, 90% water, ठीक है, कैलोरीज क्लोज टू बहुत कम, एंड मेरे पेट को बहुत ज़्यादा फुल कर देता है। सो आपको अपने माइंड को ट्रिक करना सीखना पड़ेगा, उससे आपका पेट लॉन्ग टाइम के लिए एडजस्ट हो जाएगा एंड आपके लिए फैट लॉस बहुत ईजी हो जाएगा। माई लास्ट एडवाइस इज ट्रैक एंड एडजस्ट। बाई ट्रैकिंग एंड एडजस्टिंग आई मीन आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, हफ्ते में एक बार बॉडी वेट स्टार्टिंग में मत देखो, ऑलमोस्ट चेक योर बॉडी वेट 2 to 3 टाइम्स। क्योंकि आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी का एक बेंचमार्क सेट नहीं हुआ, आपको नहीं पता कि आपका स्वीट स्पॉट क्या होने वाला है जिससे आपका फैट लॉस हो या सरप्लस में। तो फैट लॉस करने के लिए 2 से 3 बार अपना बॉडी वेट को मॉनिटर करो। 0.5 to 1 kg आपका बॉडी फैट अ वीक गिरेगा, तो इट इज़ गुड for you, it is very helpful for you to stay motivated and keep on going for your goals. अगर 0.5 to 1 kg बॉडी वेट आपका नहीं ड्रॉप हो रहा है विद इन अ वीक, आप स्लाइटली या तो अपनी कैलोरीज को थोड़ा और डाउन कर दो, या तो आप ज़्यादा बर्न करना शुरू कर दो।
आइदर वे आउटपुट तो सेम ही निकलेगा कि हमें वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, राइट। सो ये चीज़ हमें एक माइंड में रखनी है। एंड लास्टली फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है, डू नॉट स्टे अवे फ्रॉम द बिगर पिक्चर। हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, दिस इज समथिंग दैट वी आर मेनली फोकसिंग ऑन, प्राइमरली फोकसिंग ऑन टू अचीव आवर रिजल्ट्स। अगर आप कोई ऐसी डाइट फॉलो करोगे जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं, जो आप पक्का कभी ना कभी गिव अप करने वाले हो, आपको स्टार्टिंग करने से पहले ही पता लग जाएगा कि आपके लिए फिजिबल है या नहीं, डू नॉट फॉलो दैट डाइट। हर चीज़ का एक हेल्दी ऑप्शन ढूंढो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत ज़्यादा चिप्स खाने पसंद है, आई विल ट्राई टू फाइंड अ हेल्दी सब्सिट्यूट फॉर दैट। मुझे शुगर कंज्यूम करना पसंद है, मैं जैगरी पे शिफ्ट कर सकता हूँ, विच इज़ गुड। मैं हनी पे शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट। अगर मुझे मिल्क पीना है, ठीक है, अब मिल्क के भी दो तरीके हैं कंज्यूम करने के। आई नो लोगों को मतलब कंफर्ट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है, बट आपको कभी ना कभी अपने कंफर्ट से बाहर निकलना ही पड़ेगा टू ग्रो। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं ऑलमोस्ट एक फैट फ्री मिल्क आता है, मैं वो कंज्यूम करता था। टेस्ट सेम, थोड़ा सा डिफरेंस, कैलोरीज में बहुत डिफरेंस, ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस। तो मैं वहाँ कैलोरी सेव करके मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खा सकता हूँ। सिमिलरली चिप्स नहीं खाने, चिप्स खाने का मन है तो मैं पॉपकॉर्न खा सकता हूँ। दीज आर द सब्सिट्यूट्स दैट यू नीड टू फाइंड, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो लॉन्ग टाइम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपको अगर थोड़ी सी डायरेक्शन मिली हो, डू कमेंट इन द बॉक्स नीचे, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या चाहते हो नेक्स्ट टाइम मैं कवर करूँ। थैंक यू।